बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अभी आई है कंट्रैक्ट पर, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो पहली बात तो ये कंट्रैक्ट वाला है, तो कंट्रैक्ट वाला बताया गया है कि इस तरह से हम अपॉइंटमेंट करेंगे, कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। और कुछ लोग इस संशय में है कि क्या ये इसी को परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बताया गया है कि परमानेंट वैकेंसी हम किस तरह से लाएंगे। तो परमानेंट नहीं किया जाएगा, कंट्रैक्ट पर ही है। जैसे ही परमानेंट आएंगे इनको फायर कर दिया जाएगा। स्थिति ये है कि यदि आप पीएचडी करके रखे हैं, है ना, तो केवल पीएचडी आपका है तो 11 नंबर, केवल जेआरएफ आपका है तो 11 नंबर, और केवल नेट है तो 8 नंबर। ठीक है। यदि आपका पीएचडी के साथ जेआरएफ है तो कुल 22 नंबर मिल जाएगा। यदि पीएचडी के साथ आपका नेट है तो 19 नंबर मिलेगा। ये स्थिति है पहली बात। पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि 80 से अबव आपका नंबर है, 80% से अबव, तो 26 नंबर मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। 70 से 80 के बीच में 23 नंबर मिलेगा। 60 से 70 के बीच में 20 नंबर मिलेगा। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, बाकी भी देख सकते हैं, है ना। इसमें देखिए 60 से नीचे, 55 से 60 के बीच बातचीत किया गया है कि 17 नंबर दिया जाएगा। 55 से नीचे की बातचीत नहीं किया जा रहा है एससी और एसटी कैंडिडेट के अलावा। 55 से लोअर में रहेगा तो आपको पता है कि जो है फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके। ग्रेजुएशन में 80 से अबव है तो 17 नंबर मिलेगा, जो कि मैक्सिमम है। 70 से 80 के बीच में है तो 15 नंबर मिलेगा। और बाकी आप देख पा रहे हैं। इंटरमीडिएट और 10th वाला बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कैसे निकालेंगे, तो इंटरमीडिएट का जब निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा, 0.13 में अपने मार्क्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, वही आएगा। और ऐसे ही 10th में 0.1 में आप अपने मार्क्स को, मतलब मार्क्स इन द सेंस परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ओके। जैसे किसी का मान लीजिए 62% है, किसी का इसमें 95% है, तो भाई उसका 9.5 बनेगा, है ना। ऐसे ही 62 को 0.13 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो वो आपका बन जाएगा 10th और 12th का। आप समझ गए। ये स्थिति रहने वाली है। 88 बेसिस पे आपका एपीआई काउंट होगा। उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू में आप देखिए मैक्सिमम 6 मार्क्स विल बी अवार्डेड बेस्ड ऑन द टीचिंग स्किल टू बी टेस्टेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड ऑन द स्पॉट। और उसके बाद आपका जो है 6 मार्क्स जो है वो जो बात करेंगे, इंट्रैक्शन होगा, है ना, उसके लिए दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 6 + 6 12 नंबर इस तरह से दिया जाएगा। ओके। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, और इसी 100 मार्क्स पर ही आपका एवेल्यूएशन होगा और फिर आपको कॉलेज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट प्रोसेस होने वाला है ये, क्योंकि इसमें फॉर्म कम गिरेंगे और इंटरव्यू जल्दी जल्दी करवा करके सारे कॉलेज में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी क्या स्थिति है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जो पीएचडी किए हैं वो तो 100% भरिए। ओके। और सैलरी आपको मिलेगी 90,000 प्लस, है ना, 90,000 प्लस सैलरी मिलनी है, क्योंकि 57,700 का बेसिक पॉइंट्स दे रहा है। तो भाई बहुत होता है, 90,000 से कम सैलरी नहीं मिलेगी, ये बात मान लीजिए। ओके। तो फॉर्म फिलअप करिए। कुछ भी दिक्कत हो तो भाई हमसे संपर्क बिल्कुल ना करिए कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके। चलिए मिलते हैं हम।